अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं एमआईटी टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें माय बेस्ट 5 स्क्रिप्ट्स फॉर टुमारो के नाम से आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है अटक रिफाइनरी। और अटक रिफाइनरी का अगर आपको याद हो कि यहाँ पर हमने बहुत सारे एनालिसिस किए थे और ये हमने डिटरमिन किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ड्यू है इस जगह पर। तो वो ब्रेकआउट हुआ, इसने बहुत अच्छा मूव किया, अपना एक टॉप हिट किया जो कि हमने 229 का इसका टारगेट रखा था। इसने उस लेवल को हिट किया और उसके बाद हायर साइड पर भी थोड़ी सी मूव बनाई और उसके बाद मार्केट के साथ ये प्रेशर में आया। इस बॉटम से इसकी रिकवरी हुई, इसके ऊपर भी हमने एनालिसिस किया था। बहुत अच्छी इसकी रिकवरी चल रही है। राइट नाउ ये दोबारा 229 की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक किया है। एक अच्छी कैंडल फॉर्मुलेट हुई है, 20 डीएमए के ऊपर हैं ये दोनों कैंडल्स और क्लियरली ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुका है। और अच्छी इसमें इस जगह पर एक लेवल ब्रेक करना, इसके अब हायर नए टारगेट्स की तरफ सफ़र का आगाज़ है इसका। अब यकीनन ऐसे लग रहा है कि ये नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 255 का है, उसकी तरफ ये जाने की पूरी तैयारी कर चुका है और यकीनन इस वीक में इस लेवल को ये हिट कर सकता है और इसके ऊपर फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, जैसे इसके अपस्विंग का आगाज़ हुआ तो ये वॉल्यूम इसके बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इन 5-6 दिनों में और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को, मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, फिर वॉल्यूम बढ़े जब इसका एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन ये जब करेक्शन में आया तो ये वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हुए और अब ये दोबारा चूँकि अपस्विंग में आ चुका है और वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम अच्छे लगेंगे और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। अगर RSI को देखें तो RSI इसका ऑलमोस्ट 30 को टच करके वापस आया है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी, कुछ वैसे ही इसकी मूव बनती हुई दिखाई दे रही है और सूनर अब ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है और 70 के मार्जिन को जब ये हिट करेगा तो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और यहाँ पे ये अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी ये हिट कर चुका होगा। तो ये अच्छा लग रहा है और स्ट्रांगली इसमें अगर होल्डिंग है तो होल्ड रखना चाहिए यकीनन, एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी लास्ट सेशन में हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, क्रिस क्रॉस हो चुका है और ये इस जगह से जो ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ था वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। अब यकीनन आने वाले चंद सेशंस ये पॉजिटिव ट्रेंड में रहने की कैपेसिटी में आ चुका है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर काफ़ी साइज में बड़ा बना है पहला ही, तो यकीनन आने वाले दिनों में इसका मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अटक रिफाइनरी यकीनन इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है और जिन लोगों ने यहाँ पर या इस लेवल पर इसमें एंट्री बनाई उन्होंने बहुत अच्छा वाइज डिसीजन लिया। इस जगह पर हमने एनालिसिस भी किया था और इस जगह पर भी हमने एनालिसिस किया था इसके ऊपर, तो ये यकीनन अब अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाता हुआ लग रहा है और ये जो एरिया था इसमें इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आई थी। तो अब यकीनन नेक्स्ट जो इसका लेवल बनेगा वो इस एरिया में ये कंसोलिडेशन बनेगी इसकी और इस एरिया को हिट करने के बाद इसमें प्रेशर आएगा और ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस एरिया में 250 के लेवल के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स मैनेज किए जा सकते हैं, प्लान किए जा सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान रिफाइनरी। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी अच्छी एक बुलिश रैली बनाने के बाद अपना यहाँ पर इसने एक टॉप हिट किया 30 के ऊपर और वहाँ से ये प्रेशर में आया था और काफ़ी इसने कंसिडरेबल करेक्शन की और राइट नाउ इसकी भी एक अच्छी बुलिश रैली का आगाज़ हो चुका हुआ है। यहाँ से अपस्विंग का आगाज़ हुआ था, इसके ऊपर भी हमने एनालिसिस किया था अपना प्रीवियस और कुछ मूवमेंट इसकी वैसी ही हो रही है और यकीनन ये अब दोबारा इस एरिया को जो 28-29 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये हिट करने जा रहा है और इसके ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जो कि 32 का है उसको हिट करने की कोशिश करेगा। और इस दफ़ा चूँकि मोमेंटम अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर ले और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया की तरफ चल पड़े।
तो अकॉर्डिंगली इसमें भी ट्रेड्स प्लान करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने इसके भी ये दो एंट्री लेवल्स थे, एक पहला ये एंट्री लेवल था 21 22 का, और फिर दूसरा एंट्री लेवल इसका ये 23 24 का था। तो जिन लोगों ने इन एरियाज़ में इसमें एंट्री की वो अच्छा डिसीजन था, और अभी ये यकीनन इस एरिया में 28 29 के एरिया में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, या फिर 32 तक इसको होल्ड रखा जा सकता है और इस एरिया में फिर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इसका जैसे ही अपस्विंग का आगाज़ हुआ वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं इस एरिया में, और ये मुसलसल बढ़ रहे हैं और अच्छा मोमेंटम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI इसका भी 30 को हिट करके वापस आया है, और यकीनन इस एरिया में इसकी मूव एक्सपेक्टेड थी और वैसे ही कुछ इसकी मूव बन रही है, और अब इसके पास ये इसी एरिया में मूव करते हुए ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ या एटलीस्ट 29-30 के टारगेट की तरफ पहुंच जा सकता है, पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। इसका भी मैकडी देखें, ब्लू लाइन ऊपर निकल चुकी है, हिस्टोग्राम साइज़ में बहुत बड़ा बना है और ये क्लियरली बुलिश ट्रेंड इसका अब एस्टेब्लिश हो चुका है, मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैकडी में यहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ था और यहाँ पे इसकी वापसी हुई है, और अच्छा लग रहा है ये आने वाले दिनों में ये मोमेंटम मज़ीद बढ़ सकता है और ये कंटिन्यू भी रह सकता है। तो PRL भी बहुत अच्छा लग रहा है स्टेट पे, और जिन लोगों ने ये एंट्री की हैं वो यकीनन अब इसमें आगे अच्छे लेवल्स देख पाएंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है एवियन, और एवियन की भी अभी तक बहुत अच्छी रैलीज़ बनी हैं और इसने अपना यहाँ पर 109 का टॉप हिट किया था। उसके बाद से ये मुसलसल प्रेशर में रहा, करेक्शन में रहा, और इसके ये 3 बॉटम फॉर्मुलेट हुए थे और इसके बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई। तो ये फर्स्ट बॉटम को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, लोअर साइड से स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है, 20 DMA के ऊपर कैंडल फॉर्मुलेट हुई है, और नेक्स्ट इसका जो बॉटम इसने ब्रेक करना है वो लेवल 94-95 का है, और आप देखेंगे जैसे ही 94-95 का लेवल ब्रेक होगा तो ये यकीनन इस एरिया में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा, और ये अपने प्रीवियस दोनों जो लेवल्स हैं 99 का और 109 का, इन दोनों की तरफ चल पड़ेगा। तो ये भी अच्छा मोमेंटम गेन कर चुका है, बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है और यकीनन आने वाले दिनों में अच्छा लग रहा है। इसके अलबत्ता वॉल्यूम्स बहुत डिक्रीज़ हो गए हैं, वॉल्यूम अभी इतने इम्प्रूव नहीं हुए, और अभी एक्सपेक्टेड है इस टाइम फ्रेम में थोड़े से वॉल्यूम बेहतर लगें, लेकिन ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक मुसलसल वॉल्यूम डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चूँकि मुसलसल करेक्शन में रहा, वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज़ हुए, तो अब यकीनन वॉल्यूम बढ़ने चाहिए टू सपोर्ट दी अप ट्रेंड। वॉल्यूम अभी इतने बड़े नहीं हैं। अगर RSI को देखें, RSI भी बड़ा ग्रेजुअली ये इसका डिक्लाइन हो रहा था और उसके बाद अभी ये 21-22 से वापस आया, तो यकीनन इस एरिया में मूव करते हुए इसकी एक अच्छी रैली बन सकती है, और वो रैली अब बनने जा रही है। यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, यहाँ पर ये इस नेगेटिव मोमेंटम से बाहर आ चुका है, उसको ब्रेकआउट कर चुका है और यकीनन अब हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। इसका मैकडी देखें, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस कर चुकी है, हिस्टोग्राम लास्ट 3 डेज़ के पॉजिटिव साइड पर हैं, तो यकीनन ये अब आने वाले सेशंस में ये पॉजिटिव साइड पर ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है मैकडी की नज़र से। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो नेटसोल है, और नेटसोल का बेसिकली देखा जाए तो ये अभी तक बेरिश ट्रेंड में है, और इस बेरिश ट्रेंड में ये इसका यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है और ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली थी, यहाँ पे भी सपोर्ट ली और यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है, हायर साइड पर मूव कर चुका है, लेकिन स्टिल बेरिश ट्रेंड में है। जो रिस्क लवर्स हैं वो बेरिश ट्रेंड में, ये चूँकि अप स्विंग है तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे इसमें फ्रेश बाइंग हो सकती है, और उसके बाद जैसे इसकी 20 DMA ब्रेक होगी, इसकी 20 DMA जो नज़र आ रही है राइट नाउ वो 270 के ऊपर है, तो इसका एटलीस्ट 270 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है टू कम इन बुलिश ट्रेंड। 270 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा 300 के लेवल के लिए, और 300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ये इसका नेक्स्ट टारगेट जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 345 का है, उसकी तरफ ये चल पड़ेगा। राइट नो लग रहा है कि यहाँ से इसने सपोर्ट ले रही है और ये इसका अच्छा एंट्री टाइम है अगर इसका ये अपस्विंग इस्टेब्लिश होता है तो, लेकिन अगर 20 DMA से प्रेशर आता है तो ये दोबारा नेगेटिविटी में आ सकता है। तो यकीनन जब ये 270 के लेवल पर पहुँचे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है, और अगर यहाँ पे एंट्री बनाएं तो स्टॉप लॉस के साथ बनाएं। इसका स्टॉप लॉस भी
इस सपोर्ट जोन से नीचे बनेगा जो कि 225 पे बन सकता है। सेफ स्टॉप लॉस इसका, और यकीनन ये इस स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। ये हायर साइड पर अच्छा मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनके लिए भी अच्छा लेवल है, यहाँ पे इसको एवरेज आउट किया जा सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, यहाँ पे मुसलसल बढ़ रहे थे और उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस हुए, और लेकिन अभी ये स्लाइटली रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम अच्छे हैं। और अब जैसे इसका अपस्विंग का आगाज़ होगा तो यकीनन ये वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अभी ये इतने बेरिश ट्रेंड में होने के बावजूद वॉल्यूम इतने इसके डिक्लाइन नहीं हुए, वॉल्यूम स्टिल अच्छे हैं। देखें यहाँ पर जब ये नेगेटिविटी में आया था तो वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो गए थे, लेकिन उस तरह की सिचुएशन अभी नहीं है। स्टिल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। RSI देखें बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है। ये इसने 95 से कूल डाउन होना स्टार्ट किया था और इस सारे एरिया में कूल डाउन हो रहा है। लास्ट हमने एनालिसिस में बात की थी कि ये 30 के मार्जिन तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट इसको मिल सकती है और ये अपने अपस्विंग का आगाज़ कर सकता है, लेकिन स्टिल ये बेरिश ट्रेंड की इंडिकेशन ओवरऑल देता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी, MACD भी इसका बेरिश ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है। हिस्टोग्राम जो रिड्यूस हो रहे थे दोबारा वो बढ़ना स्टार्ट हुए और फिर अब स्टैटिक हो चुके हैं। तो ये इसका अपस्विंग का आगाज़ यकीनन यहाँ से है, लेकिन स्टिल ये बेरिश ट्रेंड में ही इंडिकेट हो रहा है, बेरिश ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। MACD की नज़र से भी ब्लू लाइन भी नीचे ही है, तो यहाँ से रिकवरी इसकी बन सकती है, बनने जा रही है। तो यहाँ से इसको रिकवर करता हुआ ये नज़र आ रहा है, और यकीनन अगर ये जो लास्ट सेशन में इसकी पॉजिटिव मूव हुई है ये कंटिन्यू रहती है तो सूनर ये अपनी 20 DA में ब्रेक करके उसके ऊपर मूव बना सकता है और बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप TRG है, और TRG का हमने पहले भी एनालिसिस किया था। इसने भी इसी तरह ये जो बॉटम बनाया अपना 112 के ऊपर, उसके बाद इसकी अपस्विंग का आगाज़ हुआ और 20 DA में जैसी ब्रेक हुई हायर साइड पर निकला और दोबारा इसने रीटेस्ट किया अपनी 20 DA को, और राइट नो अपस्विंग में लग रहा है और बुलिश ट्रेंड में है, पॉजिटिव साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीनन अब तीसरी दफ़ा ये अपने इस लेवल को 150 के लेवल को हिट करने जा रहा है, और इसको अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक कर लेता है तो यकीनन इसको हम फिर 170 के ऊपर देख पाएंगे। लेकिन अगर इस लेवल से प्रेशर आता है तो फिर ये दोबारा नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। अकॉर्डिंगली इस लेवल पे देखना चाहिए इसको कि ये अपने इस लेवल को ब्रेक करके अगर हायर साइड पर निकलता है तो होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ इसको एग्ज़िट करना चाहिए और फिर ये लो लेवल पे आपको दोबारा मिल सकता है। लेकिन ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है, अच्छा लग रहा है। इसके वॉल्यूम देखें मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम है, स्ट्रांगली अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। RSI भी ये हमने लास्ट एनालिसिस किया था, उसी तरह की कुछ मूव बनती हुई दिखाई दे रही है, और यकीनन ये इस एरिया में अगर मूव करता है तो अपने नेक्स्ट टारगेट को हिट कर सकता है। इसका MACD भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है और ये बुलिश ट्रेंड में इसकी वापसी की इंडिकेशन नज़र आ रही है MACD की नज़र से भी। तो TRG भी बहुत अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की या इस एरिया में एंट्री की उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और यकीनन अब ये हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।